जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा जो मैथ्स बेसिक का कोर्स चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। और आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं जेएमजी कोचिंग क्लासेस का, है नहीं। और चैप्टर नंबर 17 का नाम क्या है? सर्कल यानी व्रत। व्रत के बारे में ऑलरेडी आपने बहुत पढ़ रखा होगा, बहुत समझ रखा होगा, या आपको बहुत कन्फ्यूजन भी रहा होगा कि व्रत में आखिर चीज़ें क्या है, ठीक है कि नहीं। तो आज हम व्रत के एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ, है ना, सर्कल। एक वृत्त में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिसमें से प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित है, वृत्त कहलाता है। मतलब एक ऐसा समुच्चय बिंदुओं का, है ना, मतलब ये बिंदु का क्या है, एक ऐसा समुच्चय है जो एक किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है ना। एक निश्चित बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है। मतलब हर एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे बिंदुओं का समुच्चय जो एक तल पर स्थित है और सभी क्या है, इस बिंदु O से समान दूरी पर है, ठीक है कि नहीं। चलिए इसके बाद अगर देखें, स्थिर बिंदु O को वृत्त का केंद्र यानी सर्कल कहते हैं। यानी ये जो बिंदु O है इसको वृत्त का क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्र। ये इसमें यहाँ पे देख लो, ये लिखा हुआ भी है ना कि वृत्त का केंद्र क्या है? O है। क्या है? O। वृत्त से केंद्र पर स्थित किसी बिंदु A की दूरी OA वृत्त की क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है, ठीक है कि नहीं। यानी वृत्त का जो स्थिर बिंदु O है, O से लगा के A तक की दूरी, है ना, O से लगा के N तक, या O से लगा के A तक, ठीक है कि नहीं, या O से लगा के B तक, ये सभी क्या है? त्रिज्या है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं त्रिज्या। या ON जो है वो भी क्या है? त्रिज्या है, जिसको R बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। और ये OA भी है, और क्या है? ON भी क्या है? त्रिज्या है, ON, है ना। इसके बाद अगर देखें वृत्त की जीवा, एक रेखाखंड PQ जिसके अंतिम बिंदु P तथा Q वृत्त के ऊपर हो, वृत्त की जीवा कहलाते हैं। अब वृत्त की जीवा की अगर बात करें तो PQ हमारा जो है, P और Q, ये इसके दोनों बिंदु कहाँ स्थित है? वृत्त पर स्थित है, तो इसको बोलेंगे जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है AB। क्या है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है AB, जिसको हम बोलते हैं व्यास। यानी व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और हमारा अगर चित्र में देखें तो AB जो है वो क्या है? व्यास है। क्या है? व्यास। व्यास वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। मतलब वृत्त के केंद्र से जो जीवा जाती है उसको हम बोलते हैं व्यास। मतलब AB हमारा क्या है? व्यास है। अब व्यास क्या होता है? व्यास जो होता है 2 गुना अर्धवृत्त, अर्धव्यास होता है ना। मतलब व्यास, अर्धव्यास मतलब OA और OB, है ना। या AB का हाफ जो है अर्धव्यास कहलाता है, ठीक है कि नहीं। तो अर्धव्यास का अगर डबल कर दे तो व्यास हो जाएगा, या त्रिज्या का आप डबल कर दोगे तो भी व्यास हो जाएगा। त्रिज्या को दर्शाते R से, यानी OA जो है वो क्या है? R है, ठीक है कि नहीं, जिसको बोले तो त्रिज्या, ठीक है कि नहीं। और आगे चले, है ना। यानी व्यास किसी वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा होती है। व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है तथा प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त या सेमी सर्कल कहते हैं। मतलब ये जो व्यास है, एक तो ऊपर इतना बच रहा है जिसको बोलेंगे हम अर्धवृत्त, और नीचे जो आधा बच रहा है इसको भी बोलेंगे क्या? अर्धवृत्त। मतलब 2 सेमी सर्कल में वो क्या करता है? उसको काटता है। इसके बाद है चाप यानी आर्क, है ना। वृत्त का कोई भी भाग चाप कहलाता है। यदि चाप अर्धवृत्त से छोटी हो तो इसे लघु चाप कहते हैं, और यदि चाप अर्धवृत्त से बड़ी हो तो उसे दीर्घ चाप कहते हैं। लघु चाप को PSQ जो है लघु चाप है, और दीर्घ चाप क्या है? PNB दीर्घ चाप है। अगर आपको अब बात करें ये PSQ, ये जो साइड साइड में चल रही है ना, PSQ ये क्या है? लघु चाप है। क्या है? लघु चाप, है ना। क्या है? लघु चाप, लघु वृत्तखंड लिखा है यहाँ पे, ये इसको बोलते क्या? ये जो है क्या है? लघु चाप भी है, ठीक है कि नहीं। यानी PSQ जो है लघु चाप है, ठीक है कि नहीं। और अगर दीर्घ चाप की बात करें तो दीर्घ चाप क्या है? P से लगा के N से होता हुआ ये बड़ा वाला जो भाग है ना, ये क्या है? बताओ जरा, क्या है ये दीर्घ चाप है, ठीक है कि नहीं। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं वृत्तखंड, है ना। अगर हम बात करें वृत्तखंड की, जिसको बोलते हैं सेगमेंट, है ना, एक चाप तथा उसके अंतिम छोरों को मिलाने वाली सरल रेखा के बीच के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। लघु चाप से वृत्तखंड बना हो उसे लघु वृत्तखंड, तथा दीर्घ चाप से बना वृत्तखंड
दीर्घ व्रतखंड यानी मेजर सेगमेंट कहलाता है, तथा लघु व्रतखंड को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट भी कहते हैं। ठीक है कि अब देखते हैं हम क्या होता है व्रत। जैसे हमारा ये डायग्राम है और ये क्या है, ये क्या है, जीवा है। तो आप इसको देखोगे, ये वाले है ना PSQ और PQ, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है कि नहीं, पूरा जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये पूरा क्षेत्र क्या है, व्रतखंड है। और चूंकि क्या है, ये लघु चाप में है इसलिए ये लघु व्रतखंड, और इधर साइड जो भी क्षेत्र है, ठीक है कि नहीं, PQ यहाँ से यहाँ तक जितना भी क्षेत्र है बीच वाला है ना, तो ये सब क्या है, ये है इधर वाला है लघु व्रतखंड, और ये इधर वाला जो है ये दीर्घ व्रतखंड है ना। ठीक है कि नहीं, मतलब व्रत का बड़ा वाला खंड है इधर वाला, और इधर वाला है व्रत का छोटा खंड, जिसको हमने डार्क किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आगे, है ना। जी हाँ, इसके बाद आता है व्रत द्वित्रिज्य या बोले तो त्रिज्य खंड, ठीक है कि नहीं। तो सेक्टर ऑफ है सर्कल, दो त्रिज्याओं तथा उनके अंतिम बिंदुओं से बनने वाले चाप के घेरे को व्रत का द्वित्रिज्य कहते हैं। व्रत का केंद्र O तथा OAB एक द्वित्रिज्य है, बोले तो सेक्टर ऑफ सर्कल, है ना, यानी इसको त्रिज्य खंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्य खंड। मतलब त्रिज्या के द्वारा जो व्रत में है ना टुकड़ा होता है ना, ये जो खंड हो जाता है उसको हम बोलेंगे त्रिज्य खंड। व्रत की परिधि, ठीक है कि नहीं, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, व्रत के परिमाप को उसकी परिधि कहते हैं। ठीक है कि नहीं, व्रत के परिमाप को यानी उसके चारों तरफ। ठीक है कि नहीं, अब अपन डायग्राम में देख लेंगे। त्रिज्या R के व्रत की परिधि 2πr, एक R त्रिज्या वाला अगर कोई व्रत है तो उसकी परिधि को बोलेंगे 2πr, उसकी परिधि होती है। ठीक है कि नहीं। चलिए इसके बाद समकेंद्रीय व्रत, जिसको बोल देंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। किसी तल में एक ही केंद्र से खींचे गए विभिन्न त्रिज्याओं के व्रत समकेंद्रीय व्रत कहलाते हैं। मतलब एक त्रिज्या से, मतलब जैसे एक ही केंद्र है और एक व्रत खींचा गया, और इसी त्रिज्या को मानकर एक और अन्य त्रिज्या का कोई व्रत खींचा गया। ठीक है कि नहीं, मतलब एक ही केंद्र वाले अगर दो व्रत हों, है ना, तो उनको बोलेंगे समकेंद्रीय व्रत। ठीक है कि नहीं। अगर हम बात करें व्रत की परिधि की, तो ये हमारा व्रत है, ठीक है कि नहीं, और ये इसके जो चारों तरफ जो ये जो लाइन है, ठीक है कि नहीं, जो व्रत का परिमाप है ना, इसी को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे परिधि। क्या बोलते हैं इसको, परिधि बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। और अगर हम देखें त्रिज्य खंड किसको बोलते हैं, तो ये व्रत के केंद्र, ये एक त्रिज्या, ये एक त्रिज्या, और ये वाला जो भाग है ना, ये चाप है ना, वही चाप। तो ये वाला जो भाग है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इसी को बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्य खंड या द्वित्रिज्य। ठीक है कि नहीं। इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। तो OAB जो है वो क्या है, त्रिज्य खंड है। इसके बाद देखते हैं त्रिभुज का परिव्रत, सर्कम सर्कल। अगर इसके बात करें तो क्या है, वह व्रत जो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से होकर गुजरता है, उस त्रिभुज का परिव्रत कहलाता है। कोई चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु किसी व्रत पर स्थित हो, एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है कि नहीं, यानी ये जो व्रत है इस पर एक क्या बना हुआ है, एक चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है कि नहीं, जिसका नाम है ABCD। इसके चारों शीर्ष ADCB ये व्रत की परिधि पर स्थित है, व्रत पर स्थित है, इसलिए इसको बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। और अगर हम परिव्रत की बात करें तो परिव्रत जो रहता है वो किसी त्रिभुज के शीर्ष जो रहते हैं, तीनों शीर्ष है ना, वो किस पर रहते हैं, व्रत पर रहते हैं, ABC। तो इस प्रकार जो व्रत बना इसको बोलेंगे क्या, परिव्रत। इसको बोलते हैं क्या, परिव्रत। ठीक है कि नहीं, डायग्राम से आपको समझ में आया होगा कि परिव्रत क्या होता है। ठीक है कि नहीं, डेफिनेशन तो हमने देख ली है। अब हम इसकी कुछ प्रमेय है ना, इसकी कुछ प्रमेय के बारे में देखते हैं, जो व्रत से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स रहती है। जैसे किसी व्रत की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है कि नहीं, पहली बात है ना, और अपन इनको समझते भी चलते हैं। ठीक है कि नहीं। जैसे पहली प्रमेय क्या है, किसी व्रत की दो समान जीवाएं, जैसे ये व्रत है, इसकी एक जीवा क्या है AB और एक जीवा है CD, अगर इन दोनों की लेंथ क्या हो, बराबर हो, तो समान कोण अंतरित करती हैं। जीवाएं केंद्र पर समान, मतलब यहाँ अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कोण जो केंद्र पर अंतरित हो रहे हैं दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है कि नहीं।
यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोणांतरित करती हैं तो ऐसी जीवाएं बराबर होंगी। मतलब अगर केंद्र पे कोण समानांतरित हो रहा तो जीवाएं बराबर होंगी, और जीवाएं बराबर है तो कोण उसी पर समान केंद्र पर समान कोणांतरित होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है कि नहीं। अगर हम तीसरी की बात करें, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं दो चाप सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि किसी वृत्त की दो चाप, चाप मतलब ये ए बी जो है वो किसके, सी डी के बराबर है, ये चाप है ना, ये चाप अगर दोनों बराबर हों, ठीक है कि नहीं, तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती है, मतलब जीवाएं ये सी डी और ए बी भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब आप देखोगे ए ओ जो है, ओ बी जो है, ये त्रिज्याएं हैं, ठीक है कि नहीं, और ये भी क्या है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं, आपको आशा करते इतनी चीज़ समझ में आई होगी। आप देखेंगे यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हो, मतलब इसकी जीवा एक ये है और एक ये है, क्या इसका नाम दे दो ए बी और इसका नाम दे दो सी डी, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो इन जीवाओं से कटी गई चाप बराबर होती है। मतलब ये जो जीवा से ये चाप कटेगी क्या, ए बी है ना, और ये सी डी जो चाप कटी है ना, ये दोनों भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर इस जीवा से क्या है, केंद्र पर लंब डाले, तो केंद्र से लंब डालेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी अगर इधर भी आप डालते हो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। यानी केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाए तो वो इन दोनों को बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब इसका नाम अगर हम दे दें, क्या नाम दे दें इसको, इसका नाम दे दें ई, इसका नाम दे देते हैं एफ, तो ओ ई जो है क्या है, ओ ई है ना, जो लंब है किस पे, सी डी पे, तो सी ई जो है क्या है, सी ई, और ये क्या है, ई डी, क्या है, ई डी, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। आशा करते हैं आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ सारी थ्योरम हमने पढ़ी हैं और कुछ सारे ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो हमने पढ़े। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। अब हम कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें हम आगे कुछ और थ्योरम्स, कुछ प्रमेय और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।